This is Ankur Vashne and I am back with Vashne coaching classes. आज हम क्लास 10 का रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज पहले एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज लिखा भी मैंने 1.1 क्वेश्चन 1। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मुझे आदत है कि चैप्टर को क्लियर कर लेते हैं कि चैप्टर में आगे है क्या, क्या पढ़ेंगे, क्या है उसमें, कहाँ से आया। देखिए, आपको पता है कि मैं इसका की नोट्स तो लिखवा चुका हूँ पहली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 1 क्या है आपका रियल नंबर। अब बात आती है कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, अगर कोई रेशनल नंबर है और कोई इरेशनल नंबर है, अगर उनकी सीरीज को हम एक साथ लेके चलते हैं, यानी कि नंबर इंक्लूडिंग रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर नोन एज रियल नंबर। ये सिंपल लॉजिक हुआ। अब आती है कि मैंने लिखा है भाई यूक्लिड्स क्या है। ये मैथमेटिशियन है जिन्होंने हमें एक थ्योरम दी थी, लेमा दिया है। ठीक है, उनके ऊपर ही हमने इसको याद करने के लिए, जिससे कि हम इनको याद कर सकें, उनके नाम पे है यूक्लिड। अब बात आती है इसमें लेमा, वर्ड आता है लेमा। ये क्या है, ये क्या है, ये वो वर्ड है कि अगर हमारी कोई पहली स्टेटमेंट जो कि प्रूफ हो चुकी है, उसकी मदद से हम कोई नई स्टेटमेंट प्रूफ कर लें, उस वर्ड को कहते हैं लेमा। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको यूक्लिड्स लेमा क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर कि इसको कैसे करना है। देखिए, अब क्या है, पहला है क्या 135 और 225 पे एससीएफ निकालना है। आप पे एससीएफ निकालना आता बच्चों वाला, प्राइम फैक्टर करते थे हम, सिंपल वो लॉजिक था पहले। इसमें क्या है, लगभग वही है, बस तरीका हल्का सा चेंज हुआ है, कॉन्सेप्ट वही है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ पहले, फिर दिखाता हूँ लिख के कैसे करेंगे। पहले समझाता हूँ आपको करना कैसे, समझना कैसे। देखिए, 225 और 135 को क्या निकालना है, हमें इनका एससीएफ निकालना है। करेंगे क्या, 225 को 135 से करेंगे डिवाइड, सिंपल डिवाइड करना है। कितना हो जाएगा, 1 बार जाएगा 135, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0, ये बचा आपका 12, 12 3 गया कितना 9 और कुछ नहीं, 90 बचा आपका। अब 90 से डिवाइड कर दीजिए 135 को, कितना हो गया 1 बार 90, एलसीएम माइनस कर दीजिए, बचा आपका 45 को डिवाइड कर दीजिए 90 से, 2 बार 90। अब इस समय जो आपका डिवाइजर है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 45, सो एचसीएफ इक्वल्स टू 45, ये आपका आंसर। इसको भी लिख लेते हैं एक बार, 867 डिवाइडेड बाय 255, ये आपका थर्ड पार्ट एक्सरसाइज का। इसको देखते हैं, ये रहेगा 3 बार, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 102, इसको डिवाइड कर दीजिए 255 को डिवाइड कर दीजिए 102, ये रहेगा 2 बार 204, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1 5, 51 से डिवाइड कर दिया 102 को 2 बार, इधर डिवाइजर क्या है 51, तो डिवाइजर क्या होगा डिफरेंस, ऐसे कितना हो गया आपका 51। ठीक है गाइस, ये मैंने आपका फर्स्ट और थर्ड पार्ट में दिखाया है, यानी कि आपका सेकंड पार्ट जो वो आपका होमवर्क हुआ, आपको घर से करना है, और आपको नहीं आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको उसको करके दिखा दूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको उसको लिख के कैसा, बोर्ड की कॉपी में इसको लिखना कैसे। देखिए, ये मैं लिख के दिखाया आपको। हियर हमें पता है 225 135 से ग्रेटर है, ये लिखा है मैंने, तो ए मैंने मान लिया इसको, बी मैंने मान लिया इसको। सिंपल यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को मैंने अप्लाई किया, 225 को 135 से डिवाइड करा, 1 बाय लिख के दिखाएंगे कैसे डिवाइड करा, वो आप रफ में कर सकते हैं अगर नहीं कर पा रहे हैं तो, वरना यहाँ पे सिंपल लिख के दिखाएंगे। 225 को 135 से डिवाइड किया, 1 बाय जाएगा % और रिमाइंडर हो जाएगा 90। नाउ अगेन अप्लाई, क्योंकि 90 जीरो नहीं था, रिमाइंडर इक्वल 0 के इक्वल नहीं आया है, तो दोबारा अप्लाई करा किसमें 135 और 90 में। इस बार क्या करेंगे 135 को डिवाइड करेंगे 90 से, 135 को डिवाइड 90 से 1 बार जाएगा, रिमाइंडर बचा आपका 45, और दोबारा अप्लाई करेंगे क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया, दोबारा अप्लाई करेंगे किस दोनों में 90 और 45 में। 90 को डिवाइड किया 45 से, एक्जैक्टली 2 बार डिवाइड होगा, हेंस द रिमाइंडर इज 0। और जैसा पहले बताया था मैंने आपको कि रिमाइंडर अगर 0 आता है तो एचसीएफ क्या हुआ आपका, जो डिवाइजर होगा, डिवाइजर क्या था 45, तो हेंस द एचसीएफ इज 45। ये मैंने एक पार्ट लिख के दिखा दिया है, समझा मैंने 2 पार्ट दे दिए आपको, अब तीनों पार्ट आपको अपना करना है, और नहीं आता तो हमसे पूछेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज एन सम इंटीजर। यानी कि क्या, कि दिखाइए कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जो कि इस फॉर्म का हुआ 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5। करेंगे क्या, सिंपल लॉजिक है। हमने मान लिया है कि a क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और b क्या है 6 को लिया है क्योंकि डिवाइजर क्या है 6, समझो डिवाइजर क्या है 6, तो मैं लिख दिया, इसलिए आपको ज़्यादा लिखना नहीं है आपको कॉपी में, बस क्या लिखना है b = 6। ये मैंने समझाई लिख दिया कि डिवाइजर है क्योंकि इसे 6 लिया मैंने। अब क्या करेंगे, सिंपल अप्लाइंग डिवीजन लेम्मा फॉर a and 6। अब a और 6 के लगाएंगे डिवीजन लेम्मा। अब देखो क्या r क्या क्या आएगा, मैं बताया था पहले भी आपको कि जो भी डिवाइजर होता है उससे एक कम, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, या तो हम इसको ऐसे लिखें या इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्या, कि 0 के इक्वल या उससे ग्रेटर है यार, लेकिन 6 से लेस देन है। तो मैंने इसलिए आपको दोनों से लिख के रखा है, आप किसी भी तरह से लिखना पसंद कर लीजिए। अब जब इसमें लगाएंगे क्या, हमारे पास क्या था, हमारे पास था AQ = BQ + R, यही तो था डिवीजन लेम्मा, यही तो था डिवीजन लेम्मा। अब A तो है, A नंबर माना हमने, B यहाँ पर क्या है, B है यहाँ पर 6, डिवाइडेड 6 से तो 6 लगा दिया, Q का Q, R क्या लगा था हमने 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये और ये क्या है, इवन नंबर से सिंपल दिख रहा है मुझे, क्योंकि इसमें 0 का मतलब लगा, ऐसे लिख दिया मैंने लिखाने के लिए, आपको 0 लिखना ना लिखना एक ही बात है। और 2 + 4 सब क्या है, इवन नंबर, तो क्या वो इवन नंबर, तो क्या बचा, अब बचा आपका 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। ये क्या हुए आपके ऑड, ये लिखा मैंने, सो एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज एन सम इंटीजर, ठीक है। सिंपल सा है, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा आपके। थर्ड क्वेश्चन देखिए, चलिए थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। इन आर्मी कंटिनमेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड इन आर्मी ऑफ या बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, तो जब भी मैक्सिमम आया तो मैक्सिमम क्या हुआ, हाईएस्ट में हुआ। आपको सिर्फ 616 एंड 32 का एचसीएफ निकालना है और कुछ नहीं करना, सिंपल। क्या 616 और 32 का सिर्फ एचसीएफ निकाला, क्यों, तो उसमें मैक्सिमम कर दिया, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ, तो मैक्सिमम क्या हुआ हाईएस्ट, और हाईएस्ट में क्या हुआ एचसीएफ, तो सिंपल हाईएस्ट निकाल लिए, आपका इसका एचसीएफ निकाल लिए एंड यू विल गेट योर आंसर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन क्या, यूज डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज एज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1, यानी किसी भी नंबर का पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं अगर हम, तो सिर्फ वो 3m या 3m + 1 की फॉर्म का आएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन भी लिख दिया मैंने आपको समझाने के लिए। क्या है, हमने मान लिया कि कोई भी एक a है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है एंड b = 3, वाई यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा फॉर a and 3, इन दोनों में हमने अप्लाई करा, तो क्या होगा, a = BQ + R होता है, पता है, b क्या है 3, तो रिमाइंडर क्या जाएगा 0, 1, 2, ऐसे लिखा नहीं है, इसलिए लिखा है मैंने आपको, क्या r जो है 0 से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, 3 से हमेशा स्मॉलर होगा। अब मैंने पहला केस लिया, r अगर 0 होगा और a कितना, अब 0 लगाओगे इसमें, a कितना होगा 3q, इनका कर दिया स्क्वायर, इसका कर दिया मैंने स्क्वायर, सिंपल। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9q स्क्वायर, 3 लिए कॉमन, कितना बचा इसमें 3q स्क्वायर बचा, इसको मैंने मान लिया m, कितना होगा 3m, और लिख दिया आपने वेयर m कितना है 3q स्क्वायर। सिमिलरली दूसरे पे आए, अब मैंने r के लिया 1, a कितना था 3q + 1 हो जाएगा, तो 3q + 1 इसका स्क्वायर कर दिया, 3q + 1 का स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर, आपको पता होगी a² + b² + 2ab, वही लगाया मैंने a² + b² + 2ab, इसमें से नॉर्मली 3 कॉमन, कितना बचा 3q² + 2q और +1 ऐसा का ऐसा ही, ये क्या मैंने मान लिया m, तो कितना हुआ 3m + 1, यहाँ तक क्लियर है। लास्ट स्टेप पे आते हैं। अब क्या हुआ 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 2 लिया तो कितना होगा 3q + 2, इसका करिए स्क्वायर, इसको a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, तो 3 का स्क्वायर 9q² + 4 + 12q हो गया। इन दोनों को 4 को तोड़ 3 + 1 4 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे मैं ले लिया मैं 3 कॉमन, 3 कॉमन ले लिया, ये बचा, इसको मैंने मान लिया पूरा m, तो 3m + 1, 3m + 1, तो ये तो प्रूफ करना था क्या, कि शो करिए कि किसी भी स्क्वायर का फॉर्म का होगा 3m + 1, 3m लिख दिया, सो हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q और 3q + 1 वेयर q इज एन इंटीजर।
उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन 5 भी सेम ऐसे ही है, जैसे हमने यहाँ पे इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ करा है, उसमें a प्लस बी का होल क्यूब यूज़ करना है। क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सेम प्रोसीजर आपको सॉल्व करना है, और अगर तब भी नहीं आता आप पे, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, क्योंकि अभी मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वरना नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।